सो गाइस, सीबीएसई बोर्ड ने 19 तारीख को 12th क्लास का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है टर्म 1 का, और उन्होंने कुछ नोटिस जारी किए हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है वो नोटिस। द टर्म 1 एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड एज पर शेड्यूल, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टर्म 1 एग्जामिनेशन being communicated to the school. Now the following important information may be noted by all the concerned for needful action. मीन्स यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल को आपका थ्योरी बेस्ड परफॉर्मेंस दे दिया है, और स्कूल को कुछ निर्देश भी दिए हैं, सूचना भी दी है, और बोर्ड ने बोला है कि ये सूचना स्टूडेंट्स को भी पता चलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। The board is informing the schools only about the theory performance of their student class 12th in a collective manner. Hence, the performance of the individual student will not be made available on the वेबसाइट। मीन्स जो आपका जो रिजल्ट है वो थ्योरी परफॉर्मेंस बेस पे जो दिया है, थ्योरी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, और ये जो है वो वेबसाइट में अवेलेबल नहीं होगा। The information about the performance of the student is based on the performance of the student uploaded by the school in the subject where the assessment was not done by the school. Performance based on the scanning OMR sheet has communicated to the school. मीन्स आपका जब एग्जाम चल रही थी तो आपकी दो तरह से कॉपी चेक हो रही थी। एक तो एग्जाम होने के बाद स्कूल कॉपी चेक कर रहा था, उसके बाद उससे कुछ इशू नजर आया तो उन्होंने OMR शीट स्कैन कराना शुरू किया। तो ऐसे दो टाइप से आपकी कॉपी चेक हुई है। To address the difference in the difficulty level between the set of question paper in term 1 examination like Spanish etc. or difficulty in some particular set, state, religion, needful action will be taken at the time of preparation of the final result after term 2 examination. मीन्स यहाँ पे बोर्ड कह रहा है कि अलग अलग सेट में बच्चों को डिफिकल्टी लेवल अलग अलग समझ में आ रही है, तो इसमें जो भी एक्शन होगा वो आफ्टर टर्म 2 एग्जाम के बाद लिया जाएगा। In case the student missed their exam due to COVID or because of participation in national, international, sport, Olympiad, etc., number of performance of term 1 examination has been communicated. However, their performance will be assessed based on performance in term 2 examination according. इस वजह से अगर किसी स्टूडेंट ने कोविड या स्पोर्ट्स के कारण जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दे पाए हैं उनका जो रिजल्ट है फाइनल टर्म 2 के बेसिस पे बनेगा। उसके बाद क्या लिखा, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द स्कूल, द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज ऑलरेडी विद द स्कूल। यहाँ पे मतलब बोर्ड बोल रहा है कि थ्योरी परफॉर्मेंस का ही उन्होंने रिजल्ट दिया है, बाकी जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो बोर्ड के पास स्कूल के पास है, अवेलेबल है। Being term 1 only, no mark sheet cum passing certificate is being issued now. Only one mark sheet cum passing certificate will be issued after the term 2 examination to have parity with the previous result. मीन्स अभी आपको कोई मार्कशीट नहीं दी जा रही है। जो भी मार्कशीट है, एक फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो टर्म 2 के बाद बनेगा। The weightage of term 1 and term 2 will be decided at the time of declaration of term 2 result and accordingly the final performance will be calculated. यहाँ पे जो term 1 और term 2 में बच्चों को confusion हो रहा था कि term 1 30% का होगा, term 2 70% का, तो यहाँ बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि अभी वेटेज डिसाइड नहीं किया जा रहा है। जो भी वेटेज है वो term 2 के बाद फाइनल डिसाइड होगा। Result of class 12 will be declared only after term 2 examination wherein the candidate will be placed in the essential repeat compartment pass. अभी किसी को भी बोर्ड फेल कंपार्टमेंट रिपीट का रिजल्ट नहीं दे रहा है। जो भी रिजल्ट होगा रिपीट कंपार्टमेंट या पास का वो कब देगा, टर्म 2 के बाद देगा। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, पास है कि फेल है कि कंपार्टमेंट है। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो टर्म 2 के बाद देगा बोर्ड। Examination center will allotted afresh in term 2. Student will appear only from the examination center allotted to their schools. No examination center will be changed in the term 2 examination. मीन्स टर्म 1 में ये फैसिलिटी अवेल की गई थी बोर्ड के द्वारा कि वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं कोविड जब चल रहा था, लेकिन अब कोविड के केसेस थोड़े डाउन हो गए हैं, तो अभी अब आप टर्म 2 एग्जाम में आप अपने सेंटर चेंज नहीं कर सकते। The compartment examination will conducted based on the syllabus of term 2 examination. अगर आपको कंपार्टमेंट टर्म 2 के फाइनल रिजल्ट के बाद आती है तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो टर्म 2 के अकॉर्डिंग ही रहेगा कंपार्टमेंट का। In the case of the
पत्राचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट एज द स्टूडेंट विल बी अपीयरिंग ओनली इन टर्म टू एग्जामिनेशन देयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। जो पत्राचार वाले जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है वो टर्म 1 में नहीं बैठे थे, डायरेक्टली वो टर्म 2 दे रहे हैं, तो उनके जो मार्क्स होगा प्रैक्टिकल थ्योरी का वो प्रो रेटा बेसिस के आधार पर उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। In all the cases wherever problem have been reported in the question papers or marking scheme, due care has been taken by the board and the performance of the student has been recalculated by the board, taking into account the revised answer key wherever applicable, or awarded marks for dropped question in a suitable manner, keeping in mind the academic interest of the student। यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर या आंसर की में इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, बहुत से लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोर्ड ने यहाँ क्लेरिफाई किया है। उसके ऊपर हम तो बोनस मार्क्स दिया जाएगा, अवॉर्ड किया जाएगा बोनस मार्क्स, और जो भी होगा उस जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो टर्म 2 के बाद ही लिया जाएगा। Action as per rule on unfair means sub judice cases not eligible and result later case etc. will be taken at the time of final result. Such candidates are presently allowed to appear in term 2 examination. जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है या अनफेयर मीन्स है या सब जुदाइस के कुछ केसेस है उनके पीछे, तो उन्हें टर्म 2 में बैठने दिया जाएगा, उसके बाद ही उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। Online dispute redressal mechanism for Term 1 examination is made available with immediate effect. Student can send the dispute to the school and school can send the combined dispute to CBSE। मीन्स यहाँ पे CBSE बोर्ड ये बोल रहा है कि आपको जो भी डिस्प्यूट से जो भी विवाद है एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, वो आप अपने स्कूल को भेजिए और स्कूल जो है वो CBSE बोर्ड को भेजेगा। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 31 मार्च। हाउएवर डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड अलोंग विद द वेरिफिकेशन शेड्यूल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द टर्म 2 रिजल्ट। तो जो भी ये डिस्प्यूट होगा बोर्ड जो है वो आफ्टर टर्म 2 रिजल्ट के बाद डिसाइड करेगा। तो गाइस ये था नोटिफिकेशन बोर्ड ने जो जारी किया 19 तारीख को। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।